नमस्ते। मैं मधुरमा श्रीवास्तव। इससे पहले वाले वीडियोस में आप रेजिस्टेंस को समझ चुके हैं। रेजिस्टेंस किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कि वो किसी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट डालता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं तो उसमें हम लोग रजिस्टर्स को जोड़ते हैं ताकि हम जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल कर पाए। तो आइए हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरीके से कि हम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ें तो क्या होगा। और अगर हम बहुत सारे रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं क्योंकि मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूं। तो अगर रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। एक सर्किट बनाते हैं और उसमें रजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बैटरी है जो आप देख रहे होंगे कि 3 वोल्ट की है। और यहाँ पर अलग अलग जो वैल्यू के रजिस्टर्स मैंने लिए हुए हैं। एक आपका बजर दिख रहा होगा आपको, और एक एलईडी है। और ये हमारा जो है मल्टीमीटर है। ये यूज होगा ताकि हम चेक कर सके कि जब हम सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे रजिस्टर्स को तो रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं कि एक बजर को जोड़ते हैं। एलईडी इस बार नहीं जोड़ रहे, हम बजर को जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि हम रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या क्या हो रहा है। और इसके आप साउंड को चेक करिएगा जब बजर बजेगा। तो मैंने क्या किया है कि एक कनेक्टिंग टावर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे अलग अलग जो है वैल्यू के रजिस्टर्स। तो मैंने पहले 3.3 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाया है। अब देखिए यहाँ पर अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं, बस हम पहले लगा दे रहे हैं ताकि हम अलग अलग इसके साउंड को चेक कर सकें। फिर मैंने ये 10K को हम जोड़ेंगे। और यहाँ पर भी मैं एक कनेक्टिंग टावर लगा दे रही हूँ। मैं कनेक्ट नहीं कर रही अभी, बस हम इसको कैसे जोड़ेंगे वो कर रहे हैं। और फिर एक 20K ओम का यानी किलो ओम का यहाँ पे जोड़ा। अब ये देखिए अलग अलग हैं। और फिर बाद में बैटरी से इसको जोड़ने के लिए तो हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। यहाँ हम बना क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक जो है सीरीज में ये जो है इस बजर के सीरीज में जोड़ रहे हैं ये रजिस्टर्स को, ठीक है। तो अभी हम साउंड को चेक करेंगे कि अगर हम ये रजिस्टर्स ना लगाएं और डायरेक्ट आप 3 वोल्ट की जो ये बैटरी बनाई है 1.5 वोल्ट के 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट के जो आपने सेल लगाए हुए हैं उससे सिंगल अगर आप बजर को बजाएं, कोई रजिस्टर्स ना लगाएं तो फिर क्या होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि हम देखिए यहाँ पर मैंने कोई रजिस्टर को जोड़ा नहीं है। और हम ये देखिए, आप इस साउंड को सुनिए। ये बिना कोई रजिस्टर्स के 3 वोल्ट की बैटरी से बजर बज रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 3.3 किलो ओम का रजिस्टर जोड़ते हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर जोड़ नहीं, डायरेक्ट देखिए इस तरीके से जोड़ने का मतलब ये देखिए। अब साउंड सुनिए। यहाँ पर क्या था कि मैंने अब ये देखिए इसके देखिए यहाँ पर जो बजर है उससे मैंने ये 3.3 किलो ओम का एक रजिस्टर को, एक तार को इधर जोड़ दिया है और एक को बैटरी से। और देखिए साउंड पे फर्क आया। बिना अगर हमने रजिस्टर को छोड़ दिया ये देखिए और डायरेक्ट हम बजा रहे हैं तो बैटरी से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है। और उसके बाद 3.3
आप देख रहे हैं कि बजर का जो साउंड है वो धीमा हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, अब देखिए इसमें सीरीज में एक 10 के ओम का, यानी 10 किलो ओम का, ये देखिए इस वैल्यू का है एक रजिस्टर, उसको भी जोड़ रही हूं। अब यहां देखिए ये 20 वाला भी नहीं जुड़ा हुआ है, और मैं इसको और इसको जोड़ रही हूं। अब इसके साउंड को सुनिएगा। तो क्या साउंड धीमा हो रहा है पहले से? आप फिर से देखिए, जब कोई रजिस्टर नहीं लगा है, मैं इसको जो है डायरेक्ट यहां से बजा रही हूं, कितना तेज है। और यहां पर देखिए, और अब 10 किलो ओम का भी मैं जोड़ रही हूं, और इससे देखिए और धीमा हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं 20 वाला भी जोड़ रही हूं। तो 20 वाले को अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो देखिए 10 किलो ओम का यहां जोड़ दिया, और इससे एक वायर 20 वाला भी देखिए जोड़ दिया। अब मैं ये वाला लूंगी, देखिए जो 20 वाले का एक सिरा है। तो आप देखिए यहाँ जो बजर है उससे 3.3 वाला जुड़ा है, फिर 3.3 किलो ओम से 10 किलो ओम वाला जुड़ा है, फिर 10 किलो ओम वाले से 20 किलो ओम वाला जुड़ा है। तो ये सीरीज में है, किसके? बजर के सीरीज में आपने ये तीनों लगाए हुए हैं। और अब देखिएगा, ये देखिए और साउंड धीमा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जितना भी हम ये जो सीरीज में आप रजिस्टर्स को जोड़ते जा रहे हैं, तो रजिस्टेंस की जो टोटल वैल्यू है वो ऐड होती चली जा रही है। यानी अब जो इसकी टोटल वैल्यू है, जैसे अब खुद देखिए कि जब आपने कोई रजिस्टर नहीं लगाया था, फिर 3.3 किलो ओम का जब आपने रजिस्टर लगाया, तो इसके साउंड जो है वो कम हो गया। उसके बाद आपने जब 10 किलो ओम का लगाया तो और साउंड कम हो गया। जब 20 किलो ओम का लगाया तो और साउंड कम हो गया। इसका मतलब है कि जो टोटल वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की, वो बढ़ती चली जा रही है जितना भी आप सीरीज में जोड़ते जा रहे हैं। अब कितना बढ़ रही है ये कैसे मेजर करें? तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी बढ़ रही है। क्योंकि ये तो पता चल रहा है आपको, क्योंकि इसका साउंड जो है वो लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे ही हम रजिस्टर्स को सीरीज में बढ़ाते जा रहे हैं, साउंड जो है वो लगातार कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो? अब हम देखेंगे कि अगर हमने सीरीज में इनको जोड़ा हुआ है रजिस्टर्स को, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी हम ये मल्टीमीटर लेते हैं, और देखिए ये ऑफ पर है, और आप यहाँ पर देखिए कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये हमने वायर्स को जोड़ा हुआ है। और अब हम किस तरफ करते हैं, ये देखिए यहाँ पर करेंगे हम, जहां पर आपका ये ओम का साइन बना हुआ है। और कहाँ पे करेंगे, देखिए ये 200 ओम का है, और यहाँ है 2000 ओम। 2000 ओम का मतलब क्या हो गया, 2 किलो ओम। और ये है 20 के ओम, 20 किलो ओम, ये है 200 किलो ओम। तो आपको उस हिसाब से वहां पर सेट करना है। तो हम 20 किलो ओम पर करेंगे। अगर 2 किलो ओम से ज्यादा है तो आप यहाँ पर इसको जो ये पॉइंट है यहाँ पे करेंगे। देखो मैंने किया हुआ है, क्यों? क्योंकि हम अगर पहले वाले रजिस्टर को देखते हैं, उसकी वैल्यू को देखेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, लेकिन हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये 2 किलो ओम से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको देखिए कि हमने मल्टीमीटर को जो है वो 20 के पर रखा है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं चेक। तो ये देखिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3.28 यानी 3.3 किलो ओम का ये है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इससे जो है वो 10 के ओम वाला को भी जोड़ देंगे सीरीज में। देखिए यहां से मैंने जोड़ा, ये वाला हटा दे रहे हैं 20 के ओम वाला। तो यहां पर देखिए ये, अब ये मैंने हटा रखा है, तो यहां पर दो हैं, दो जुड़ गए हैं सीरीज में। यहां देखिए यहां से यहां तक में ये दो रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, एक 10 किलो ओम का है और एक 3.3 किलो ओम का। तो एक यहां पर रखेंगे जहां पर 3.3 किलो ओम है, और यहां पर रखेंगे तो देखिए कितना हो रहा है,
देखिए दोनों ऐड हो रहा है, रेजिस्टेंस अब कितनी आ रही है 13.28, यानी 10 किलो ओम और ये 3.3 किलो ओम। ये देखिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपके कितनी दिखा रहा है R1। ये अगर आप R1 मान लें, ये R2 मान लें, तो R1 प्लस R2, R यानी टोटल रेजिस्टेंस R है, तो ये हो गई R1 प्लस R2। ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो सीरीज में अगर आप रजिस्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सीरीज में, तो दोनों की रेजिस्टेंस जुड़ जाती है। ठीक है, अभी अगर हमने, तभी आपका देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपका की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी हो रही थी। इसी वजह से जो बजर जब आपने 3.3 किलो ओम का लगाया तो धीमा हुआ, फिर उसके बाद जो 10 किलो ओम का और सीरीज में ऐड किया तो और इसका साउंड धीमा हो गया। अब हम 20 वाला भी ऐड कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या आर, टोटल आर का मतलब रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रही है या नहीं। तो चलिए पहला कहाँ करेंगे आप, ये देखिए, ये सीरीज में सब जुड़े हुए हैं, आप दिख रहे होगा, और ये यहाँ पे मैंने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ लगाएंगे क्योंकि पहला वाला रजिस्टर यहाँ से जुड़ा है, फिर दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ तक। तो अब देखिए, अब ये देखो नहीं दिखाई दे, देखिए क्यों, कोई वैल्यू नहीं आ रही। आप इसको देखिए, इस पे कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारा जो R1 प्लस R2 प्लस R3 20 के ओम से ज्यादा हो रहा है। तो आप कहाँ चेक करेंगे, ये जो 200 किलो ओम, या मतलब बड़े वाले पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 20 किलो ओम तो ऑलरेडी हमारा यही है, ये वाला जो रजिस्टर है वो 20 किलो ओम का तो खुद ही है, तो ये सब जुड़ जाएगा तो 20 किलो ओम से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए चेक कर रहे हैं तो नहीं चेक हो रहा, देखिए 1 के बाद कुछ नहीं आ रहा। तो अभी आप इसको बढ़ा दीजिए, हमने यहां कर दिया, और अब देखिए एक यहां रखा और दूसरा यहां, अब देखिए आ रहा है, देखिए 33 आ रहा है आपका, 33 किलो ओम। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब आगे आपने चेक कर लिया। इसका मतलब है कि सीरीज में जब आपने जोड़ा तो क्या हो गया, टोटल आर यानी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए फिर से देख लीजिए, और आपने हर बार इसको देखा, देखा कि नहीं देखा। आपने क्या देखा था कि जब ये 3.3 था वो दिख रहा था, फिर जब आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो क्या हो गया 13 पॉइंट करके कुछ आ रहा था समथिंग, और फिर अब आपने चेक करा तो देखिए अब 20 के ओम पे अगर आप यहाँ पर सेट करके जब तीनों को जोड़ देंगे तो चूंकि ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये भी मल्टीमीटर भी धीरे धीरे यूज करना सीख रहे होंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। तो ये हो गया आपने जो अगर सीरीज में जोड़ा है तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनके सबके सम कर देंगे, योग कर देंगे, जोड़ के बराबर। ठीक है, तो चलिए ये तो आप सीरीज वाला तो समझ गए, और आपने साउंड से भी इसको चेक कर लिया कि साउंड लगातार कम होता जा रहा था इस बजर का, जितना भी आप सीरीज में जो है रजिस्टर्स को जोड़ते जा रहे थे। तो अब चलिए करते हैं पैरेलल में इसको, और अभी हम इस मल्टीमीटर को हटा देते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर देखा कितना काम का है, आपका ये बता पा रहा है कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों को आपने जब सीरीज में जोड़ा तो कितनी हो रही है। और अब हमें क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल भी आप जानते होंगे पैरेलल सर्किट कैसे बनता है, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो अब फिर से आप साउंड को एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको, और देखिए ये मैं बिल्कुल ही हटा देती हूँ, एक कोई भी रजिस्टर नहीं लगाती हूँ। अब फिर से एक बार साउंड को चेक करते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहां से टच कराया, कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया, देखिए ये टच नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं लगाया, अच्छा खासा साउंड है। एक रजिस्टर लगाते हैं ये वाला, अब देखिए लग गया, और हमने यहां से टच कराया तो देखिए साउंड कम हो गया, क्योंकि इसमें 3.3 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। फिर अब उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, और लगाते हैं रजिस्टर, किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में लगाने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, यहां पे हम लगा रहे हैं, ये देखिए इसको भी इधर से जोड़ दिया और दोनों को इसमें जोड़ दिया, ये देखिए पैरेलल में है, और इससे ही ये देखिए
एक बात को भी यार फिर से देखिए, साउंड को फिर से चेक करिएगा। अभी मेरा क्या हुआ है, एक मैंने ये 10 के ओम वाला अगर एक हटा दिया, इसका मतलब है कि ये लगा नहीं है, केवल 3.3 वाला लगा है। आपको एक अगर आपने हटा दिया है तो इसका मतलब ये वाला लगा नहीं है, अभी एक लगा रहने दीजिए, लेकिन 3.3 वाला लगा है। साउंड चेक करिए जरा। लेकिन मैंने इसको पैरेलल में जोड़ा, ये जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, निकल रहा है, जुड़ा है, साउंड बढ़ गया। अभी एक और लगाते हैं, सब पैरेलल में लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं पैरेलल में क्या होता है, सबके जो एक तार है उसको इधर ही जोड़ते हैं, दूसरे को एक तरफ से, ये देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए तीनों पैरेलल में हैं, दिख रहा होगा, तीनों के एक तार एक में है और दूसरे के तार दूसरे में। और अब देखिए साउंड और बढ़ गया, ये क्या हो रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि अब रेजिस्टेंस क्या हो रही है अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं। जैसे कि आपने सीरीज में जोड़ा था, तो जितना सीरीज में जोड़ते जा रहे थे तो आपका जो साउंड है वो कम होता जा रहा था, और अब बढ़ता क्यों जा रहा है। तो इसको फिर से चेक करते हैं इससे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रही है। तो अभी हमने सबको निकाल दिया है और एक एक को चेक करते हैं कि क्या असर हो रहा है। तो देखिए यहां पर अभी बैटरी को हटा देते हैं, मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो अभी देखिए 3.3 किलो ओम का ही इससे जुड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये जो रजिस्टर इसको चेक करते हैं तो ये 3.3 दिखाएगा। तो कहाँ पे चेक करेंगे, 200 किलो ओम पे नहीं करेंगे, आप करेंगे 20 पे, क्योंकि 2 किलो ओम से ये ज्यादा है। तो यहाँ पे 20 किलो ओम पे चेक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने इधर कर दिया, थोड़ा शेड पड़ रहा था वहां पे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम फिर से चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आ रहा है ना 3.28। अब इस रजिस्टर में इसको हटा ही देते हैं, बजर को, बजर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमको रेजिस्टेंस को चेक करना है कि रेजिस्टेंस को यहाँ, क्योंकि बजर वाला तो आपने देख लिया कि जैसे जैसे हम पैरेलल में जोड़ते जा रहे हैं, बजर का साउंड जैसे 3.3 पर जितना था, अब जितना साउंड था उतना अगर आपने 10 किलो ओम का पैरेलल में जोड़ दिया तो साउंड बढ़ गया, फिर 20 के ओम का और जोड़ दिया तो साउंड और बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको इस पे देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कारण हमारा मल्टीमीटर बता देगा कि टोटल रेजिस्टेंस पे असर क्या पड़ रहा है। ये देखिए पहला वाला आपका 3.28 यानी 3.3 जैसा है इसमें दिख रहा है। अब हम एक 10 के ओम को पैरेलल में जोड़ रहे हैं। देखिए ये देखिए, इन दोनों को देखिए, बजर हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए। अब हम एक को इस पे छुआएंगे और एक इस पे, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए इस पे मल्टीमीटर पे चेक कीजिए कि क्या हो रहा है, 2.4746 ऐसे दिखा रहा है। यानी जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो जो छोटा वाला है, यानी छोटा वाला जो रजिस्टर लगाया, यानी कम वैल्यू का रजिस्टर लगाया 3.3 किलो ओम का, उससे भी कम हो रही है रेजिस्टेंस अगर 10 के ओम को इसके पैरेलल में आपने जोड़ दिया है। जो है आर की वैल्यू कम होती जा रही है, देखिए टोटल रेजिस्टेंस कम होती जा रही है जितना भी आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं। यहां देखिए अब हम 20 के ओम भी जोड़ दे रहे हैं पैरेलल में, तो क्या होगा, ये देखिए सब पैरेलल में जुड़ रहा है। तीनों तार मैंने यहां जोड़ दिए, तीनों यहां पे और एक पे यहां। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए और कम हो गया। आप यहां पे देखिए क्या हुआ, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और भी कम हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि, और इसको आपने साउंड से भी चेक कर लिया, क्योंकि आप देख रहे थे कि जितना, भाई देखिए रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में और रेजिस्टेंस में विपरीत संबंध होता है, आप जानते हैं। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते जा रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो रही, कम होती चली जा रही है, और इसी वजह से इसका जो साउंड है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपने यहां पर देखा कि अगर सीरीज में और पैरेलल में अगर आप जो है वो
रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या होता है। पैरेलल में अगर आप रजिस्टर्स को जोड़ रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस तीनों का क्या होगा, सम, योग होगा। तो चलिए अभी इसको आपने चेक कर लिया। और जो इसमें पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि आपने सीरीज में जोड़ा था तो R बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन इसमें क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जैसे जैसे आपने मल्टीमीटर पे देखा, आपके स्क्रीन पे भी मैं इसको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको जो है किस तरीके से ये इतना जो वैल्यू है वो मिल रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने देख लिया कि हम कब रजिस्टर, इससे एक क्लियर आपको हो रहा होगा कि हमको कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो चाहिए। तो हमें क्या जो रजिस्टर्स है उनको सीरीज में लगाना है या पैरेलल में लगाना है। तो आज के वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम कब रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे और कब हम इन्हें पैरेलल में लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।